हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये टॉपिक जो है, जो फर्स्ट यूनिट है मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, उसका लास्ट टॉपिक है। और इससे पहले जो है मैंने जितने भी टॉपिक्स है उन सब पे जो है वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं। अगर आपने भी वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है उनको देख लीजिए, और उनका जो लिंक है आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो है चैनल की प्ले लिस्ट पे जाके वहां से भी देख सकते हैं। वहां मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है और वहां पे सीरियल वाइज जो है ये सारे आपको जो है टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे। आज का जो शेड्यूल है, यानी इसमें हम आज के वीडियो लेक्चर में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, किस किस तरीके से हेडिंग्स पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं, एक तो इंटरमोलिकुलर और दूसरी इंट्रामोलिकुलर। उसको जो है बाई एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम क्यूज पढ़ेंगे कि क्यूज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है उसका हम एक कारण बताएंगे। ठीक है, कारण बताना है हमें। फिर इसके बाद कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर कंडीशन बताने की किन किन कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है और किन किन कंडीशन में नहीं होने का। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम 2 तरीके की कंडीशन पढ़ते हैं, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक तो साइज पढ़ेंगे और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दो पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, कैसी होती है, हम एज कंपेयर करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से, वंडरवाल वीक वंडरवाल फोर्सेस से। तो उनसे जो है कंपेयर करके यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताएंगे। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कंपाउंड्स में, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, इफेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है हम 2-3 तरीके के टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी और वोलेटिलिटी। ये जो है टॉपिक हम यहाँ इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ से जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर लॉन्ग में बन रहा है, यानी मतलब टॉपिक बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, तो फिर तो सारा ही देना होगा इसमें से टॉपिक। और उसकी जो थ्योरी है मैं आपको जो है प्रॉपर थ्योरी कराऊंगा। थ्योरी में इसलिए कराता हूँ जिससे कि आप जब अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दे तो उसमें आपने जो समझा वही थ्योरी आपको जो है याद रहती है। तो उसी थ्योरी को जो है मैं यहाँ पे कराता हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ समझने से काम होता या फिर जो है नंबर्स मिल जाते तो बोर्ड की कॉपी में 2-4 एग्जाम्पल लिख के या 10-5 एग्जाम्पल लिख के विदाउट थ्योरी हम जो है उसको नंबर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी तक तो यूनिवर्सिटी में यही चल रहा है कि जो है हम जो है प्रॉपर थ्योरी दें उन्हें और उस प्रॉपर थ्योरी से उसे समझाएं। ठीक है, तो प्रॉपर थ्योरी 2 तरीके से हो सकती है। एक तो बुक की लैंग्वेज, जो कि बहुत हार्ड लैंग्वेज होती है, एक किसी कोचिंग सेंटर्स के नोट्स यानी किसी टीचर के बनाए हुए अपने सेपरेट नोट्स, उससे आप पढ़ लो। तो बुक की थ्योरी तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं अपने जो नोट्स हैं वही आपको जो है प्रोवाइड कराता हूँ यहाँ पे बोर्ड पर। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पहले रिटर्न का वर्क मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद जो है आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि रिटर्न के वर्क को कंप्लीट करने के बाद आप जो है उस रिटर्न का वर्क को उतार भी सकते हैं। आपने यहाँ पे वीडियो को स्क्रीनशॉट वीडियो को रोक के लिख लो या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले मैं जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थ्योरी को पहले लिख लेता हूँ। देखो अब जो है इसको थ्योरी से समझो। देखो क्या होगा कि जब यहाँ पे हमने लिखा कि व्हेन हाइड्रोजन इज बाउंडेड टू द एटम्स ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन इनसे बंधा हुआ रहेगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, तब क्या होगा कि यहाँ पे लिखा हमने द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ए वीक बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस वीक बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या होगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो एक वीक बॉन्ड फॉर्म करेगा, और किसके साथ, हाईली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, इन HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फॉर्म ए वीक बॉन्ड विद फ्लोरीन एटम ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होगा कि जो ध्यान रखना, वो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जैसा HF मॉलिक्यूल है तो इन्हीं के बीच में यहाँ पे ही हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होना। उसमें क्या होगा, अदर मॉलिक्यूल के साथ होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे एक HF मॉलिक्यूल है और उसके अंदर जो है इस तरीके से ये जो है हमारे पास HF कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, फ्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर का अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। ऐसे ही कंपाउंड के अंदर और भी मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में भी ऐसे ही हो रहा होगा। तो ये क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर डेल प्लस का चार्ज, उसके ऊपर डेल माइनस का चार्ज, तो ये क्या करते हैं आपस में जब पास होते हैं तो ये जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है इनके ऊपर, तो ये जो है एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, और इस वीक बॉन्ड को कहते हैं, वीक बॉन्ड जो है इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, ऐसे जो है इस वाले फ्लोरीन के और इस वाले जो है हाइड्रोजन के बीच में हो जाएगा, ऐसे इस वाले फ्लोरीन के और इस वाले हाइड्रोजन के, इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं।
तो देखो ध्यान रखना कि इसमें जब आप बॉन्ड बनाओगे तो बॉन्ड जो बनेगा वो अगले दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे HF वाले में ऐसे नहीं करना कि तुम जो है इसको जो है HF हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ बनना, तो एक तो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके साथ, कोवेलेंट होने की वजह से, और कौन सा कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो डाइपोल बन गए, तो फिर दूसरे अनदर मॉलिक्यूल के साथ जो H+ है उसके साथ फ्लोरीन माइनस का अट्रैक्शन होगा, और वो क्या होगा, उससे जो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इन अदर वर्ड्स हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे H लिख लो, हाइड्रोजन एटम एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन टू एटम होल्डिंग वन एटम बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अदर एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है एक कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में, और यहाँ पे दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, और एक में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों के बीच में ब्रिज का वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो द हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, तो इसको जो है इस तरीके से जो डॉटेड लाइन है इससे शो किया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद द रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF exist as cluster of hydrogen fluoride molecule is represented by HFN। मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इससे क्या होगा कि जो HF मॉलिक्यूल्स थे उनका जो है एक क्लस्टर बन के एक जाल सा बन जाएगा, ठीक है, एक जाल सा बन जाएगा, और उस जाल की वजह से क्या होगा, हम इसको जो है फिर फॉर्मूले को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं HF, और फिर जो है यहाँ पे N लिख लो, N भी लिख सकते हो और X भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब हम HF मॉलिक्यूल बताएंगे तो HF जो मॉलिक्यूल है वो HF और फिर N, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ऐसे ही यहाँ पे इधर की साइड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किसी और मॉलिक्यूल के, इसी के जो है दूसरे उसके साथ मॉलिक्यूल के साथ। अब देखो यहाँ तक का वर्क तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे आगे जो पढ़ते हैं हम इसके टाइप पढ़ते हैं, जिसमें हम दो टाइप पढ़ेंगे, एक तो इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर। चलो अब जो है मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड के जो टाइप्स हैं वे यहाँ पे लिख दिए। देखो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, तो हम जो है फर्दर टू टाइप्स में इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक तो इंटरमोलिकुलर, दूसरा इंटरमोलिकुलर। जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड तो तब कहेंगे उसे इंटरमोलिकुलर। लेकिन जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा तब वो इंट्रा कहलाएगा, और जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके बीच में बनेगा तब कहलाएगा वो कौन सा बॉन्ड, वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। तो सबसे पहले जो है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड लिख लिया। तो ध्यान रखना इसमें मैंने लिखा है कि व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ सेम एंड डिफरेंट सब्सटेंस। यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा डिफरेंट ही रहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने H2O का एग्जांपल लिया, तो H2O के एग्जांपल में मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको, ठीक है, कैसे भी करके लिख सकते हो आप, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन को दिखा के ऐसे भी कुछ बुक्स में मिलेगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ पे जो दो बॉन्ड ऑक्सीजन के, फिर ऐसे ही हाइड्रोजन और दो बॉन्ड ऑक्सीजन के, इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है इस तरीके से दिखाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। देखो पहले इस तरीके से समझो, H2O है, सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच सेम सब्सटेंस है H2O, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिखे मैंने H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर डेल प्लस आएगा, इसके ऊपर डेल माइनस, ठीक है, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल प्लस, और यहाँ पे इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर भी डेल प्लस, इसके ऊपर भी डेल प्लस, अरे इधर तो माइनस है, ठीक है, इसके ऊपर डेल प्लस और इसके ऊपर डेल माइनस। अब आप क्या होगा कि यहाँ पे तो दो प्लस है, यहाँ पे दो माइनस होने चाहिए, तो भाई मैग्नीट्यूड तो उसका उतना ही रहेगा, ठीक है। जितने आपने प्लस के करे उतने जो है यहाँ पे माइनस के चार्ज आगे होंगे, ठीक है। तो ऐसे दो माइनस लिखने की जरूरत नहीं, डेल माइनस लिखो, बस उतना ही सफिशिएंट है, उतने से वर्क हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये इसके साथ कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि दूसरे मार्कर से दिखाते हैं, ठीक है। किसके बीच में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखो ऐसे भी दिखा सकते हैं, और जो है इसको ऐसे डॉट डॉट भी दिखा सकते हैं, ऐसे वाले दिखा लो या ऐसे दिखा लो। जब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, तो वहां तो इस तरीके से दिखाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ज्यादातर बुक्स में इसी तरीके से मिलता है। लेकिन अभी तुम वो नॉर्मल पढ़ रहे हो तो नॉर्मल वाली जो है इसी तरीके से डॉट डॉट दिखा लो, ठीक है, ऐसे जो है डॉट डॉट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ऐसे ही इनकी जो है किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस H की किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसकी जो प्लस वाले की है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी और के साथ होगी, और ऐसे जो है यहाँ वाले प्लस किसी और के साथ, ये भी किसी और के साथ जुड़ा होगा दो के साथ, और ये भी किसी और के साथ जुड़ा होगा दो के साथ। ऐसे ही आप जो है अगर इस तरीके से मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को लिखते हो तो तब जो है आप इस तरीके से दिखा दोगे सर, ऐसे करके
ऐसे करके, ठीक है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो मुझे तो ज्यादा ठीक यही लगता है कि मैं इस तरीके से कराता हूँ, क्योंकि इससे जो है बहुत कुछ जो है समझ में आएगा आपके अभी जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया जिसमें हमने हमारे पास सब्सटेंस जो था वो सेम ही था, लेकिन उसके मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट थे, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई जिसका कहा हमने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं इसको लिख दूं यहाँ पे कि ये कौन सी है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये तो है ये, ठीक। अब ये लिख दिया मैंने। अब ऐसे ही जो है फिर हमने दूसरा एग्जांपल मैंने ये लिया है कि जिसमें जो है हमारे पास मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, ठीक है, सेम नहीं रहने वाले सब्सटेंस, उनके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया H2O का, ठीक है, क्या आएगा H2O का। तो H2O की मैं स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, H, ठीक है, या फिर ऐसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, डेल प्लस का चार्ज और यहाँ पे डेल प्लस का चार्ज, डेल माइनस का चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, छोड़ो। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, एसीटोन। तो एसीटोन को किस तरीके से लिख सकता हूँ मैंने इसकी स्ट्रक्चर लिख ली इस तरीके से, CH3 पढ़ गया है ना 12th क्लास में, डाई मैथिल कीटोन जिसको एसीटोन कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है, इसके ऊपर कैसा चार्ज, डेल माइनस का चार्ज, इसके ऊपर डेल प्लस का चार्ज, इसके ऊपर डेल माइनस का चार्ज। तो फिर जो है एक ही उसमें मिला रखे आपने, एक ही बीकर में, वाटर को भी और एसीटोन को भी एक ही बीकर में मिला रखा, तो उसके बीच में मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग बन जाएगी, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये कौन से वाला बॉन्ड है, जो है इंटरमोलिकुलर, कौन सा, इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूलर। इसी तरीके से एक एग्जांपल और आता है जिसमें अल्कोहल और वाटर का होता है, ठीक है। ये जो शराब होती है, दारू जो है उसमें डिजोल्व हो जाती है वाटर में, चाहे वो कैसा भी पानी हो, नलके का पानी हो, सादा पानी हो, या फिर जो है सोडा वाटर यूज करते हैं ना, सोडा वाटर भी तो डालते हैं, तो सोडा वाटर हो तो उन सब में जो है वो क्या होता है, डिजोल्व हो जाती है। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो किस तरीके से, तो ये जब एग्जांपल कर लोगे तो देखो मैं यहाँ पे आपको जो है सिंपल सा जो है छोटा सा मॉलिक्यूल में बता रहा हूँ मैं। देखो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH पढ़ा होगा आपने, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने, इसके ऊपर डेल माइनस का चार्ज, इसके ऊपर डेल प्लस का चार्ज। फिर जो है आप इसको क्या में मिला रहे हो, वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, तो वाटर में डिजोल्व कर रहे हो तो किस तरीके से डिजोल्व होगा, H, मैंने इस तरीके से लिख दिया O और यहाँ पे H। अब बताओ क्या होगा, इसके ऊपर डेल माइनस का चार्ज और इसके ऊपर डेल प्लस का चार्ज, हो गया ना। अब यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। किस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये देखो यहाँ पे इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बढ़िया ना हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर, तो ये कौन से वाला बॉन्ड है, ये है इंटरमोलिकुलर। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे डेल H है, यहाँ पे फिर क्या होगा, ROH, O वाला R आ गया होगा, फिर यहाँ पे H आ गया होगा, ठीक है, उसके ऊपर प्लस का चार्ज होगा, इसके ऊपर डेल माइनस का चार्ज होगा, फिर इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी होगी, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पे H2O आया होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे O होगा, यहाँ पे H होगा, इसके ऊपर डेल प्लस का चार्ज, इसके ऊपर डेल माइनस का चार्ज। फिर जो है क्या हुआ होगा, सारा ही समझ लो जाल सा किस तरीके से बनेगा। तो देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, मतलब पूरा मॉलिक्यूल में एक जाल सा बन जाएगा, आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे। तो ये कौन सा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपके समझ में आया होगा। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अलग अलग रहेंगे, मॉलिक्यूल्स अलग अलग रहेंगे, लेकिन ये जो है मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे, लेकिन ये एक ही सब्सटेंस के भी हो सकते हैं। जैसे H2O के, जैसे HF के लिए थे तो उसमें HF के थे सारे, ऐसे H2O में H2O के थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि वे डिफरेंट डिफरेंट के, जैसे हमने H2O लिया, फिर एसीटोन लिया, या फिर हमने एल्कोहल के साथ वाटर लिया, इस तरीके से डिजोल्व हो सकते हैं। या फिर क्लोरोफॉर्म को तुम कार्बोक्सिलिक एसिड में डिसॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। तो ये था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो है सेकंड वाला बॉन्ड, कौन सा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल एक ही होगा, उसी के अंदर बनने हैं। तो पहले मैं उसको रिटर्न का वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। अब जो है यहाँ से जो है ये वर्क का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब जो मैंने इंटरमोलिकुलर है उसका वर्क लिखा है, देखो उसको समझो परिभाषा को। मैंने बता दो आपको दिया था कि अब जो है सेम मॉलिक्यूल में होना, तो उसको लिखना किस तरीके से, तो लिखेंगे व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म इन द हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। बस ये याद रखना, यहाँ पे प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल, ये वर्ड तो बहुत अच्छे से याद कर लो। इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे इसके एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे जो है OH ग्रुप है, तो उसको मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से, इसके ऊपर डेल माइनस का चार्ज और इसके ऊपर डेल प्लस का चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के, वो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के बीच में कैसे बॉन्ड आ जाएगा, इसके बीच में ये आ जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको कहते हैं हम क्या, कौन सा बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसके बाद एक एग्जांपल हम यहाँ पे और ले सकते हैं। तो कौन सा एग्जांपल, तो मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, और यहाँ पे जो है हमारे पास ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इस ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये है। तो देखो बेंजीन, ठीक है, बेंजोइक एसिड है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप है तो N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में O। तो किस किस के बीच में होगी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी डैश करके दिखा दो या फिर वैसे करके दिखा दो जैसे मैंने वहां पे बना रखा था। तो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये ज्यादा ठीक लगती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो ये जो है कौन सा हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे लिख दो इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का था ये वर्क हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे पास क्यूज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है इसके बारे में हम बताना है। तो पहले इतना जो वर्क है उसका जो रिटर्न का वर्क है वो कंप्लीट करो पहले, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। चलो अब इससे आगे पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो जो पहले थ्योरी लिखी है उसको समझ लो, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। देखो लेट अस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सेवरल मॉलिक्यूल लाइक HF। हमने जो HF मॉलिक्यूल में हम बताएंगे कि क्यों हो रही है इसकी फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा वी नो दैट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, क्योंकि फ्लोरीन एटम का जो साइज होता है वो छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज्यादा किसी के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो किसके पास है, फ्लोरीन के पास, कितनी 4.0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कि दैट ड्यू टू हाई, ये तो बोल देना, ठीक है। अब इसके बाद देखो HF बॉन्ड इन HF मॉलिक्यूल इज पोलर कोवेलेंट, मतलब जो HF मॉलिक्यूल है वो HF बॉन्ड जो है HF मॉलिक्यूल में वो क्या है, पोलर बॉन्ड है, ठीक है। विच इज रिप्रेजेंटेड बाई H डेल प्लस और F डेल माइनस, ठीक है, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दस HF मॉलिक्यूल इज बिहेव एज डाइपल, मतलब जो HF मॉलिक्यूल है वो बिहेव कर रहा है डाइपल की तरीके से, क्योंकि उसमें दो पोल बन रहे हैं। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे कि चार्ज F डेल माइनस जो कि इसमें है ऑफ अदर HF मॉलिक्यूल, दूसरे HF मॉलिक्यूल का, वो गेट्स अटैच विद द डेल H प्लस मॉलिक्यूल, वो इस वाले H प्लस मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, वो अटैच हो जाएगा बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है। विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमने लिखा कि द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज दैट ऑफ नंबर ऑफ HF मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद टुगेदर, मतलब जो इसका फाइनली रिजल्ट होता है, अल्टीमेट रिजल्ट है वो क्या है कि बहुत सारे HF मॉलिक्यूल क्या होंगे, वे जो है एक साथ बंध जाएंगे, ठीक है, एक बॉन्ड द्वारा बंध जाएंगे और एंड फॉर्म लार्ज क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल विच इज रिप्रेजेंट बाई HF4N, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा जाल सा बन जाएगा, क्लस्टर हो जाएगा, लार्ज बड़ा जाल बोलते हैं इसको, जो क्लस्टर होता है वो बन जाएगा और जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे HFN, ठीक है। HF और N मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर है, ठीक है। तो अब जो है हमने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF मॉलिक्यूल की फिर से दिखा दी हमने यहाँ पे। अगर आपको मैं इसको बताऊं तो एक मुझे और याद आ गया, एक क्वेश्चन आया था कि HF की जो मॉलिक्यूल की जो वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, तो वो जिगजैग स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ये जो होता है कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है H, यहाँ पे F, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है फिर यहाँ से इस तरीके से F और यहाँ पे जो है H, F और H, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर जो है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो जिगजैग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो जिगजैग स्ट्रक्चर होती है, तो इसको भी याद रखोगे आप, अगर बाई चांस में कभी कभी पूछ लेता है
मल्टीपल में पूछ गया तो उसमें आपको पता रहेगा कि जिगजैग स्ट्रक्चर होती है HF की। तो यहाँ पे जो क्यूज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है वो है इसका जो कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो किस तरीके से, तो दो कंडीशन है, एक तो स्मॉल साइज और दूसरा जो है इसका हाईली निगेटिव चार्ज। तो उसको और कराते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा, वहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और क्लोरीन की अप्रोक्सीमेट इक्वल है, लेकिन क्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता जबकि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले ये जो वर्क है वो रिटर्न का कंप्लीट कर दो। देखो अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए दो हमारी कंडीशन है, एक तो ये कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा होनी चाहिए एक एटम की, यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए आपके पास कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में, और दूसरी कंडीशन ये स्मॉल साइज होना चाहिए उसका। देखो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल में शुड है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला समझो इंपॉर्टेंट है, स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन शॉर्ट का बन जाएगा, मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। देखो द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड हैव बी स्मॉल साइज, उसका स्मॉल साइज होना चाहिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिस एक्सप्लेन दैट ऑक्सीजन एंड क्लोरीन बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितनी होती है, ऑक्सीजन की होती है 3.5 और क्लोरीन की होती है 3.0। 3.0 लिखी है, कहीं कहीं आपको जो 3.12 मिलेगी किसी किसी पीरियोडिक टेबल में। ऑलमोस्ट इसको जो है हमारा 3.0 ही आपको जो है देखा होगा ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो देखो इनकी जो है अप्रोक्सीमेट जो है ऑलमोस्ट सेम सी है, ठीक है, 3.5 3.0, तो थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। तो जो ऑक्सीजन है वो ड्यू टू स्मॉल साइज, क्योंकि स्मॉल साइज बहुत कम है, साइज बहुत कम है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, ठीक है, और क्लोरीन का जो है वो 17 है 17। तो क्या हो रहा है, क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, और जबकि जो हमारा ये है ऑक्सीजन उसका साइज कम है। अब साइज कितना है, तो ऑक्सीजन का जो साइज है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन का साइज है, ऑक्सीजन का जो है वो 0.73 एंगस्ट्रॉम है इसका, और जो क्लोरीन है उसका 0.99 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका ज्यादा है, तो जो कम वाला है सिर्फ वो कहता है। तो यहाँ पे हमने लिखा ऑक्सीजन एटम ड्यू टू स्मॉल साइज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बाय क्लोरीन एटम डू नॉट, ठीक है, जो है ये शो नहीं करता है। एंड सेम एलिमेंट फॉर सल्फर एंड फास्फोरस, ऐसे ही सल्फर एंड फास्फोरस, तो यहाँ पे जो है सल्फर भी नहीं करेगा और फास्फोरस भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो ये दो टॉपिक थे, मतलब दो पॉइंट थे, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ बताएंगे, कंपेयर करेंगे आयनिक बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से और वान डेर वाल्स फोर्सेस से, इससे कंपेयर करेंगे तो किसका ज्यादा होता है, तो वो जो है इसके बाद की हेडिंग है। अब मैं आपको कराता हूँ, पहले ये रिटर्न का वर्क कंप्लीट कर लो। तो देखो जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो जो है बढ़ जाती है अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बढ़ाओगे। मतलब अगर आप बात करते हो ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसमें जो है रेंज बढ़ जाएगी इसकी, किसकी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ रेंज लिखी है, स्ट्रेंथ लिखी है, उसको पढ़ लो, वे जो है स्टैंडर्ड वैल्यूज है, और फिर जो है इतना लिखोगे स्ट्रेंथ में तो काफी है, इतना बहुत है, ठीक है, सफिशिएंट है। देखो यहाँ पे द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रेंज फ्रॉम 10 to 40 किलोजूल पर मोल, मतलब जो है 10 to 40 किलोजूल पर मोल की जो होती है रेंज होती है इसकी, क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की। जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसकी जो रेंज होती है वो ऑर्डर में होती है लगभग 400 किलोजूल पर मोल के, ठीक है। लेकिन बट हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन वान डेर वाल्स फोर्सेस। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो पीछे मैं पढ़ा के आया हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, वान डेर वाल्स फोर्सेस, उससे तो जो होता है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो अगर मैं एक ऑर्डर लिखूं कोवेलेंट में, आयनिक में, वान डेर वाल में और हाइड्रोजन में, तो सबसे जो वीक रहता है वो रहता है वान डेर वाल्स फोर्सेस। स्ट्रेंथ फिर होती है हाइड्रोजन की, फिर होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, और फिर होती है आयनिक बॉन्ड की, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो है स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हो। अब जो है इफेक्ट पढ़ेंगे हम, यहाँ पे जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट में जब उनके बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी या फिर जो है वोलेटिलिटी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें हमने पहली वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो ये है कि हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी प्रेजेंस से क्या होता है कि हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कॉन्सिक्वेंटली लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल, दे कैन मेल्ट एंड बॉइल। तो देखो क्या होगा, जब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी तो उन मॉलिक्यूल्स को अगर आपको सेपरेट करने, अलग अलग करने हैं, मेल्ट करने या फिर बॉइल करने हैं,
तो उसमें आपको क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर होगी, ठीक है, रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो यहाँ पे हमने जो है 5th, 6th और 7th लिख लिए, इसके हाइड्राइड लिख लिए इन एलिमेंट्स के, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का तो NH3, PH3, ASH3, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में लिख रखे हैं। यहाँ पे भी इसी तरीके से, ठीक। देखो जब नाइट्रोजन की जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 195.5, जबकि PH3 का 138 है, कम है ना। उसका ज्यादा क्यों है, क्योंकि वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर इसके बाद ASH3, फिर जो है धीरे धीरे ये बढ़ते हैं, मतलब जो है फिर जो है बढ़ेंगे। ये हो गया। तो सबसे पहले किसका रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा उसका जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। फिर उसके बाद SB वाला, फिर उससे कम ये, उससे कम ये। तो इस तरीके से इसका अगर मैं आपको बताऊं तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, तो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको समझाता हूं मैं इसको। अगर लिखना हो हमें मेल्टिंग पॉइंट और इसका 5th जो ग्रुप है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, तो देखो क्या लिखेंगे हम, NH3 उसका जो होता है सबसे ज्यादा है। फिर सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे लास्ट वाले का 184, यानी कौन सा, SbH3, ठीक है। फिर उससे कम किसका होता है, ASH3, और फिर उससे कम किसका होता है, PH3 का, ठीक है, PH3 का। तो इस तरीके से होता है इसका ऑर्डर जो होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर इधर पर, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इधर को क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये पता चल गया, ऐसे ही सब में होना है। तो देखो यहाँ पे अब जो है एस्ट्रो समझो, एस्ट्रो में क्या है 273 है, फिर 190, फिर 209 और फिर जो है 222, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट में है, तो दोनों का इसी तरीके से बनना है। फिर जो यहाँ पे लिखोगे एस्ट्रो का सबसे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा किसका, टैलोनियम का, जो यहाँ पे लिखा है H2Te, फिर उससे बाद में घटते हुए ये रहेंगे। तो ऐसे ही जो है इनका लिखना है, ऐसे ही HF वाले का लिखना है। तो ये वर्क पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, इसके बाद में हम चलते हैं इसकी सोलिबिलिटी पे, ठीक है। सोलिबिलिटी वाला जो टॉपिक है उसको कहते हैं। देखो जो सोलिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो क्या होगा, उनके मॉलिक्यूल आपस में एक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे। वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो उसका रिटर्न का वर्क किस तरीके से लिखेंगे, तो रिटर्न का वर्क जो है पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। चलो अब जो ये लास्ट 2 टॉपिक है ये कर लो, फिर इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये यूनिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। देखो यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा सोलिबिलिटी, ठीक है। सोलिबिलिटी जो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस द सोलिबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इन अनदर, मतलब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में अगर आप मिलाते डिसॉल्व करते हो तो सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अल्कोहल इज हाईली सोल्युबल इन वाटर, ठीक है, जिसका कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ROH जो होता है फॉर्मूला होता है क्या का, अल्कोहल का, और जो है उस H2O का जो होता है वो ये होता है HOH, ठीक है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इस वाले के साथ क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ऐसे आगे के मॉलिक्यूल ऐसे ही, तो पूरे इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से कैसा हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस ऑन द फिजिकल स्टेट पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में बताते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझो, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर बिलोंग टू द सेम ग्रुप। अगर सेम ग्रुप में है ऑक्सीजन सल्फर, आपको पता है कि अगर एक ग्रुप का एक एलिमेंट जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है वही जो प्रॉपर्टी है सारे एलिमेंट्स करते हैं, तो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही उसके हैं ग्रुप के, तो इनको जो है अपनी प्रॉपर्टी सेम रखनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, बट H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस, मतलब हाइड्राइड जो होते हैं ऑक्सीजन का वो तो होता है लिक्विड, लेकिन जो सल्फर का होता है वो कैसा होता है, वो होता है गैस। जो H2S है वो गैस है। इसका कारण क्या है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन H2S इज लेस, मतलब जो H2S में सल्फर है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अभी आपको पहले भी बता के आए हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे देखो, तो जो H बॉन्डिंग है यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो H2S में नहीं होती, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ऐसे पर। फिर इसके बाद लिखा हमने एज द रिजल्ट, इसके कारण क्या होता है कि H2S में जो है H2S इज नॉट एसोसिएटेड, मतलब जो H2S के मॉलिक्यूल है वे आपस में एसोसिएट नहीं होते, नहीं जुड़ते, ठीक है, एक दूसरे से। तो क्या हो गया, दे एंड एग्जिस्ट एज ए गैस एट रूम टेम्परेचर, मतलब एज ए रूम टेम्परेचर आपको जो H2S मिलेगा वो कैसा मिलेगा, गैस फॉर्म में मिलेगा, जबकि जो वाटर रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जो कि आप देखते भी होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये वाला टॉपिक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर इसके बाद भी आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने वहाँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।
और अगर किसी तरीके की भी प्रॉब्लम हुई या फिर आप जो है कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।